हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्टिस्ट ऑफ पैशन। आज का ये बोहो स्टाइल का वेलकम प्लेट बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लेंगे एक एक्रेलिक बोर्ड जिसको मैंने रेक्टेंगुलर शेप में काट लिया है और इस पर मैंने क्रोम येलो एक्रेलिक कलर अप्लाई किया है स्पॉन्ज की हेल्प से। तो देखिए इस तरीके से धीरे धीरे इसे कंप्लीट करिए। और उसके बाद मैं एक बटर पेपर ले रही हूँ, इस पर मैंने वेलकम लिख लिया है और इसको मैं ट्रेस कर रही हूँ अपने इस बोर्ड के ऊपर। आप यहाँ पर चाहें तो एक्रेलिक बेस का बोर्ड ले सकते हैं और चाहें तो आप कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये टर्किश ब्लू कलर मैंने लिया है और 0 नंबर की ब्रश से मैं इस वेलकम को हाईलाइट कर रही हूँ। तो ये देखिए, पहले मैं एक कोट करूँगी और इसके बाद अगर आपको लगता है कि कहीं पर नीड है तो आप इससे डबल कोट भी कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने धीरे धीरे करके ये वेलकम का जो लिखा हुआ नेम प्लेट है इस पे ये जो मैंने राइट डाउन किया है इसे कंप्लीट कर लिया है। जहाँ तक हम बात करते हैं बोहो स्टाइल की, ये बेसिकली बोहेमियन स्टाइल है जो कि फ्रांस से रिलेटेड है। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ पर इस तरीके से स्ट्रॉन्गली यहाँ पर रिकमेंड किया गया था इस तरीके का फैशन। तो ये इस तरीके का जो पैटर्न है ये आजकल बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड में है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना इसी से इंस्पायर होके कुछ बनाया जाए। और देखिए ये मैं यहाँ पर लीफ बना रही हूँ और मैंने पहले इसे पेंसिल से ड्रॉ कर लिया था और यहाँ पर मैं डिफरेंट स्टाइल के ग्रीन की शेड लेकर के देखिए धीरे धीरे शेड करके इसको कंप्लीट कर रही हूँ। तो डार्क ग्रीन और देन सियान और फिर ब्लू का जो शेड होता है वो मैंने यहाँ अप्लाई किया एक तरफ और एक तरफ ग्रीन का शेड। तो इस तरीके से डायरेक्टली ही शेडिंग हम कर रहे हैं इसमें। दोनों तरफ इस तरीके से हम लीफ बना लेंगे। और जो बोहेमियन स्टाइल होता है इसमें ब्राइट कलर्स यूज़ किए जाते हैं और ये थोड़ा सा नेचर का टच भी इसमें दिया जाता है। तो मैं इन्हीं सारे सिंबल्स को कलेक्ट करके और इस तरीके का वेलकम नेम प्लेट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगने वाला है और आप इसे चाहें तो अपने गार्डन में भी डेकोर कर सकते हैं। एज अ डेकोर पीस आप वहाँ भी इसे हैंग कर सकते हैं और चाहें तो आप फ्रंट गेट एंट्री जो होती है अपनी फ्रंट गेट की वहाँ भी इसे लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये हो गया हमारी लीफ कंप्लीट और साथ में ही मैंने इसमें शेडिंग कर दी है ताकि मुझे एक्स्ट्रा उसमें एफर्ट नहीं लगाना पड़े। ये हैंड टू हैंड मैंने इसे लीव्स को कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से दोनों तरफ मैं अब इसे कंप्लीट कर लूँगी। अब आगे के डिज़ाइन के लिए मैंने एक वाइट पेपर पर इस तरीके से एक फैदर ड्रॉ कर लिया है। तो जो हमारा बोहो स्टाइल है इसमें फैदर्स वगैरह हम नेचुरल हैंग कर सकते हैं, बट मैं यहाँ क्ले से बना रही हूँ। तो ये देखिए क्ले को इस तरीके से हमें फ्लैट करना है और इस पर हमारा जो कटआउट है पेपर का उसको रख करके हमें लीफ का शेप इस तरीके से उसे काटना है। तो बीच का मेरा वीडियो थोड़ा मिस हो गया था तो आप लेकिन समझ ही गए होंगे। इस तरीके से मैंने उस क्ले के ऊपर उस पेपर कटिंग को रख के और ये 4 लीव्स यहाँ कट की है। अब ये कम्प्लीटली जब ड्राई हो गई है अब मैं इस पर कलरिंग स्टार्ट कर रही हूँ और मेरा वही पुराना फॉर्मूला डायरेक्टली मैं कलर्स लगा रही हूँ और फिर एक नीट ब्रश लेकर के साफ़ सुथरा ब्रश लेकर के धीरे से इन शेड्स को मिक्स कर दूँगी। तो ये फर्स्ट लीफ पर मैंने येलो और ग्रीन और टर्किश कलर, टर्किश ब्लू वाला शेड और सियान शेड, ये 4 शेड लगाए हैं और देखिए धीरे से इन्हें मिक्स कर दिया। तो ये बहुत सुंदर सी शेडिंग इसमें ऑटोमेटिक आ गई है और एडजस्ट भी हमें धीरे धीरे इस तरीके से कंप्लीट करनी है, फिल करना है कलर। आप चाहें तो बैक साइड में भी इस पर कलर कर सकते हैं ताकि अगर हमारा ये जो हैंगिंग है ये अगर रोटेट होता है तो हमें बैक साइड से भी ये जो लीव्स हैं वो कलरफुल सुंदर सी लगें। और सेकंड वाली लीफ में जो मैंने शेड्स लिए हैं वो देखिए येलो है और लाइट ग्रीन का शेड है
और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिया है सियान का शेड, और ये दूसरा जो लीफ था वो इस तरीके से मैंने कंप्लीट किया है हल्का सा शेडिंग देके। और सेम टू सेम मैंने दोनों लीव्स जो थी वो बाकी की दोनों भी कंप्लीट कर ली। तो ये 4 लीव्स जो हैं ये हमारे पास कंप्लीट हो गई हैं। अब नेक्स्ट स्टिच के लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक कार्डबोर्ड, इसमें से मैंने एक ट्रायंगल कट कर लिया है। आप इसका साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने तो मेरा जो रेक्टेंगल था वेलकम बोर्ड का उससे थोड़ा छोटा रखा था, और अब मैंने इसे कट कर लिया और इस पर एक कोट मैंने जेसो का अप्लाई कर लिया और ये होल्ड कर दिए इस तरीके से ताकि हम इसे हैंग कर सकें। अब पेंसिल की हेल्प से मैंने एक बोहो स्टाइल का ही पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो देखिए धीरे धीरे, बहुत ही सिंपल सा ड्राइंग है, उसमें कुछ भी एफर्ट नहीं लगाने हैं आपको, बहुत ही सिंपल है। आप इस तरीके से बस लाइनिंग्स बना के इसे कॉपी कर सकते हैं। और इसमें हम ब्राइट कलर्स फिल करेंगे क्योंकि बोहेमियन जो शेड्स हम अप्लाई अभी तक कर रहे हैं, येलो, ग्रीन, सियान और टर्किश कलर ब्लू का, उन्हीं को ही हम इसमें भी फिल कर देंगे। अब यहाँ पर आप चाहें तो अपने मनपसंद और भी कुछ शेड ले सकते हैं, बट मुझे लगा कि इन कलर्स को ही अप्लाई करने से हमारा जो ओवरऑल लुक है वो बहुत ही अच्छा आएगा, यूनिफॉर्म, उसमें हमें यूनिफॉर्मिटी लगेगी। तो इस तरीके से ये देखिए, पहले मैंने येलो के शेड भर दिए हैं कुछ कुछ पार्ट में, और इसके बाद में फर्दर ग्रीन का और ब्लू का शेड, टर्किश ब्लू का शेड, सियान शेड, बस इन्हीं को रैंडमली भर दूंगी। तो ये और धीरे धीरे ये इस तरीके से आप जैसे भी देख रहे हैं ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इजी पैटर्न है ये। अब यहाँ आप चाहें तो आप बोर्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कार्डबोर्ड नहीं है और एक्रेलिक बोर्ड है तो आप एक्रेलिक बोर्ड का भी कोई शेप कट करके और उसमें आप होल कर लीजिए ताकि हम उसके साथ उसे हैंग कर पाएँ। तो इस तरीके से ये देखिए कंप्लीट हो जाएगा। फर्दर मैं यहाँ पर बीड्स भी अप्लाई करूँगी, जो वुडन बीड्स होते हैं ना हमारे, बस वही हम अप्लाई करने वाले हैं इन पे। और मैंने यहाँ पर लिया है इन्हीं का मैचिंग ऊन ली है, वूल लिया है, जिसका शेड मैंने रखा है येलो और टर्किश ब्लू। आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है आप वाइट कलर भी उसके साथ ले सकते हैं ऊन का। और बीड्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल वाइट जो बीड मार्केट में हमें मिलते हैं वो भी ले सकते हैं। तो जो बोहेमियन स्टाइल होता है वो इस तरीके का ही होता है, ब्राइट एंड कलरफुल, और बहुत अच्छे से इन शेड्स के साथ ये कलर्स जा रहे हैं। तो हम इस तरीके से, ये देखिए अब ग्रीन का शेड कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक एक शेड लेकर के मैंने यहाँ रैंडमली उन्हें फिल कर दिया है, और हमें इसमें कुछ भी एफर्ट ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें मिक्सिंग नहीं करनी है, कोई शेडिंग नहीं देनी है। ये वैसे ही बहुत अच्छा लगने वाला है कंप्लीट हो करके। तो जब ये कंप्लीट हो गया इतना, अब इसके बैकग्राउंड के लिए मैंने यही ब्लू का जो हमारा सियान शेड था वही कंप्लीट कर लिया। अब एक 0 नंबर का ब्रश लेकर के और मैंने ब्लैक कलर लिया है, जिससे मैंने बहुत मोटी मोटी सी बस नॉर्मल सी आउटलाइन कर दी है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये बनने के बाद ये अपने आप ही बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब इस तरीके से देखिए ये आउटलाइन होती जा रही है, और इस पे करने के बाद हम लीव्स पर भी इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग दे देंगे। तो जब हम आउटलाइन दे देते हैं तो ये बहुत ही नीट इफ़ेक्ट इसमें आता है, बहुत सुंदर लगता है ये। तो इस तरीके से इसमें देखिए आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगी और ये भी कंप्लीट हो जाएगा। बाद में हमें क्या करना है कि इन सबको हैंग करना है एक साथ। तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगुलर वाला पार्ट लूँगी और हमने ये जो ट्रायंगल में होल किए थे इसके साथ उसे अटैच कर दूँगी, और नीचे मैं वूल की ही हेल्प से ही उसे वेलकम से अटैच कर रही हूँ, और वूल की ही हेल्प से मैंने ये जो लीव्स थी हमारी, इन्हें इस ट्रायंगल के जो होल्स थे उनके साथ अटैच किया है ना। तो इस तरीके से आप देखिए ये आउटलाइन हो गई। और अब मैंने ये लीफ लेकर के इस लीफ के सेंटर में इस तरीके से हल्की सी आउटलाइन देके डिटेलिंग दे दी। बहुत ज़्यादा कुछ भी हमें इसमें एफर्ट देने की नहीं नीड है बिल्कुल भी, जो मैं बार बार आपसे कह ही रही हूँ। ये बहुत सिंपल सा आर्ट पीस है, बट ये इसका लुक बहुत ही सुंदर आएगा।
तो इस तरीके से ये हो गया है। अब मैंने ये वूल ली थी, मैंने आपको कहा था ब्लू कलर का शीट मैं ले रही हूँ। तो ये ब्लू कलर के शीट को हमने होल जो बनाए थे ना लीफ में, तो इस तरीके से हमने डाल दिया डबल करके। और इसी के अंदर मैंने एक ये वुडन बीड जो मेरा था वो भी डाल दिया। और फाइनली मैंने इसे पहले ट्रायंगल से अटैच कर दिया, और ट्रायंगल के बाद मेरा जो वेलकम का नेम प्लेट था उसके ऊपर साइड में रैप करके इसे हॉट ग्लू से स्टिक कर दिया। तो देखिए फाइनली कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।